हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए हमने कितना स्टाइलिश और खूबसूरत बैग बनाया है। ये भी हमने सिर्फ एक पुरानी शर्ट से बनाया था। फ्रेंड्स, हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे जिप वाला बैग बताइए, तो इसलिए ये मैंने बैग बनाया है। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने 3 जिप लगाई है। एक साइड पीछे की साइड, एक ये है और एक अंदर की साइड। 3 पॉकेट लगाई है हमने और जिप लगाई है उसमें, और बहुत ही स्टाइलिश बैग लग रहा है। आप इसे किसी चीज़ पर भी, जीन्स पर भी और सूट पर भी कैरी कर सकते हो, और बनाने में भी ये काफ़ी आसान है। तो इस तरह की शर्ट थी हमारे पास, तो जब हमने ये बैग बनाया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये हमारी पुरानी शर्ट थी, तो ये लेनी है हमारी। ये ख़राब हो चुकी थी कॉलर पे से, और बीच में से भी ये जिस जगह पर बटन होता है उस जगह से भी ख़राब हो गई थी, और फोम ली है हमने। तो सबसे पहले हमने शर्ट को इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, और ये बीच में कुछ डिज़ाइन सा है हमारे, तो इसका हम यूज़ करेंगे बैग बनाने के लिए। इस जगह से हमारी ज़िप थी तो हमने निकाल ली है। पिन्स लगाई थी आपको दिखाने के लिए, तो पिन्स निकाल ली है मैंने। कुछ डिज़ाइन है इस जगह पर, तो वो डिज़ाइन हम लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने इस डिज़ाइन को निकालना है शर्ट से। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन नहीं है तो मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊँगी आपको कितना कपड़ा लेना है, कितना इंच मतलब कितना मेजरमेंट लेना है आपको बैग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मुझे इस डिज़ाइन को कट करना है। तो दोनों साइड से मुझे इस डिज़ाइन को निकाल लेना है शर्ट में से। तो एक साइड से मैंने निकाल लिया है, दूसरी साइड से भी मुझे निकालना है इसी तरह से। अगर आपकी शर्ट पर कुछ भी डिज़ाइन हो इस तरह का, तो आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हो, उस बैग बना सकते हो। तो इस साइड से भी मैं ऐसे ही इसे निकाल दूँगी। और अगर आपकी शर्ट पर कोई भी इस तरह का डिज़ाइन नहीं है, प्लेन है, तो आप सिर्फ़ सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। तो उसकी मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ कितना लेना है आपको। तो सबसे पहले इस जगह से हमने इसे सिलाई कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है सेंटर में। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, मैं अब इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई दिखाती हूँ मैंने कितना लिया है ये। तो सिर्फ़ इसी साइज़ का आपको लेना है, जिस साइज़ में बता रही हूँ। तो 14 तो इसकी चौड़ाई है, 14 इंच की आपको इसकी चौड़ाई लेनी है, और जो इसकी लंबाई लेनी है वो 10 इंच की लंबाई लेनी है। तो आपको सेम शर्ट में से इतना पीस काटना है, अगर आपका कोई डिज़ाइन नहीं है ये बैग बनाने के लिए। तो एक और पीस हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये जो स्टिकर होते हैं शर्ट पर लगे हुए, आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे, मैं सब में से ये स्टिकर निकालती हूँ और अपने बैग पर लगाती हूँ। तो ये मैं इससे रिमूव कर लूँगी ब्लेड से। और फिर सेम जो हमने कपड़ा कटिंग किया है, तो सेम इसी साइज़ का हमने लेना है। तो ये देखिए मैंने स्टिकर निकाल लिया। आप इसे चाहो तो इस जगह पर लगा सकते हो। अब मैंने शर्ट के इस जगह पर ऊपर की साइड इस पे जो पहला कपड़ा किट कटिंग किया था वो लगाना है। तो सबसे पहले इसे हम कॉलर को निकाल लेना है। कॉलर निकालने के बाद सबसे पहले हमने ये कपड़ा रखना है। रखने के बाद सेम इसी साइज़ का हमने ये कपड़े को कट करना है। तो इसी साइज़ का ये देखिए मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरे 2 पीस हो गए हैं। तो 2 पीस आपको ये लेने हैं, और फिर हमने फ़ॉर्म लेनी है। तो फ़ॉर्म आपको ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं पर भी ये फ़ॉर्म आपको ईज़िली मिल जाएगी, तो आप इसे खरीद सकते हो। ये काफ़ी सस्ती आप आती है फ्रेंड, तो आप ये ले सकते हो। और हमने कि ये जो कपड़ा लिया है हमने शर्ट का, सेम इसी साइज़ का हमने फ़ॉर्म भी लेनी है। तो फ़ॉर्म की भी हम सेम इसी साइज़ की कटिंग कर लेंगे। फिर हमें लाइनिंग लेनी है। लाइनिंग आप कोई भी कपड़े की ले सकते हो, बट मैंने जो ये कपड़ा पड़ा था मेरे पास, ये एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने इसका लाइनिंग के लिए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है। आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो आप वो ले सकते हो, पुराना हो नया कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने शर्ट का पीस रखना है, फिर बीच में हमने फॉर्म रखनी है, और फिर हमने लाइनिंग रखनी है। जो भी आपको लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए वो रखना है, और फिर हमने चारों तरफ से इसे पिन अप करना है अच्छे से। अब हम इसे पिन अप करेंगे।
अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी जो हमने इसी तरीके से सेम रेडी करना है। बीच में फॉर्म रखनी है, नीचे शर्ट का पीस रखना है, ऊपर लाइनिंग रखनी है। इसे भी पिन अप करना है, इसे भी रेडी कर लिया है हमने। अब इस पर चारों तरफ हमने इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए कपड़ा है शर्ट का, ये फॉर्म है और ये लाइनिंग है। इन्हें तीनों को ऐसे पकड़ के हमने चारों तरफ सिलाई लगानी है। मशीन से सिलाई लगाएंगे हम। ये आप किसी भी पुराने कपड़े का बना सकते हो बैग, ज़रूरी नहीं है आप ये शर्ट का ही बनाओगे बैग। तो आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो, शर्ट हो, कुर्ती हो, आपके पास कोई शलवार हो, किसी भी चीज़ का आप ये कर्टन्स होते हैं, मतलब कोई भी आपके पास वेस्ट कपड़ा है तो आप उसका ये बैग आराम से इजीली अपने घर में बना सकते हो। तो हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है चारों तरफ सिलाई लगाकर, इधर भी और इधर भी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इस पर। और अब हम पिंस को सारी को निकाल देंगे इस पीस में से अपने। तो अब हमने जिप लेनी है। तो जिप हमने सेम इसी साइज़ की लेनी है जिस साइज़ का आपको बैग बनाना है। तो ये मेरी 14 इंच की है, लेकिन 14 इंच से मैंने थोड़ा बड़ी जिप ली है। अगर आपको 14 इंच की चाहिए तो आप 14 इंच की भी ले सकते हो। तो आपको इस जगह पर इसे जिप को लगाना है। तो सबसे पहले हमने 2-2 इंच पर हमने मार्क करना है। ये देखिए 2 इंच पर हम इधर मार्क करेंगे और 2 इंच पर हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे। और अब हम स्केल की हेल्प से लाइन करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर ली है हमने। कटिंग करने के बाद अब हम जिप को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जिप को उल्टी रखनी है, इस जगह पर सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ हम टॉप स्टिच लगाएंगे, मतलब ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगाएंगे। तो ये पीस तो हमने रेडी कर लिया है। अब हमने एक और पीस चाहिए शर्ट का। ये हमारा प्लेन है बिल्कुल, मतलब इस शर्ट का पीस है निकाला था हमने। तो इसे भी हमने 2-2 इंच पर कटिंग करना है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया था। तो थोड़ी सॉरी फ्रेंड, थोड़ी स्किप हो गई थी मेरी वीडियोस। तो इसी तरह हमने सेम इस जिप को भी अटैच करना है। वो हमने पीछे बैक के जो पीछे का पार्ट है तो उसमें जिप लगाई थी, ये हम अंदर की साइड लगाएंगे। तो सिर्फ ये कपड़ा है, ये देखिए। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इस पर हम क्या करेंगे, पीछे की साइड इस तरह से इस जिप को लगाएंगे जिस जगह पर हमने जिप लगाई है कपड़े में, और इसे पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से। आप इसे पिन अप करने के बाद सिलाई भी लगा सकते हो, बट फ्रेंड मैं सिर्फ इसे एक ही सिलाई में से रेडी करूंगी बैग को, नहीं तो ये हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसे पिन अप करा है। आप चाहो तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हो, पहले इस जगह पर कच्ची मतलब बड़ी सिलाई भी लगा सकते हो करके। और मैंने तो सिर्फ पिन लगाई है। पिन्स लगाने के बाद ही मैं आपको ये रेडी करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने इस तरह से कपड़ा लगा लिया था और इस पर पिन्स लगा ली थी। तो सेम इसी साइज़ का मैंने एक और कपड़ा कट करना है, जो मैंने बैक साइड पे का जो इसका पार्ट है हमारे बैक का, तो वो लेना है। सेम हमने शर्ट में से इस पीस को भी कटिंग करना है। ये हमने सेम इसी साइज़ के कट कर लिया था कपड़ा। तो इसे भी हम इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इसे भी हम पिन अप कर लेंगे। तो इस पे भी अगर आप चाहते हो तो आप सिलाई लगा सकते हो, बट मैं इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो सिर्फ मैं पिन अप करूंगी और इसे सिर्फ एक ही सिलाई में से बैग को रेडी करूंगी। तो इस पर हम चारों तरफ पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी 2 पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। तो एक पॉकेट मेरी ये बन चुकी है और एक दूसरी बनाई है मैंने। तो ये 2 पॉकेट मेरी बन चुकी है। एक अंदर की साइड आएगी बैक में और एक बाहर की साइड आएगी। तो आप सिलाई लगा सकते हो इस जगह पर। तो इस जगह पर भी आप सिलाई लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाऊंगी, मैंने पिन अप लगाई है इसीलिए। तो ये दोनों हमारे फ्रंट और बैक रेडी हो चुके हैं बैग के।
तो अब आपको ये देखिए इसकी पूरी गोलाई लेनी है, मतलब इस तरह से हमने चारों तरफ से इसे मापना है ऐसे करके। तो ये 48 इंच आ रहा है मेरा, मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए 48 इंच मेरा हो रहा है। तो 48 इंच की हमें एक लंबी पट्टी चाहिए, तो ये भी मैं शर्ट में से कटिंग कर लूँगी। तो ये शर्ट का पीस था हमारे पास। फ्रेंड आप चाहो तो इसमें कोई और कपड़ा भी लगा सकते हो, बट मेरी एक शर्ट के पीस, पूरी शर्ट से मतलब ये मेरा बैग पूरा रेडी हुआ है। सिर्फ इसमें हमने दो जो अंदर की साइड लगाए हैं वो लगाया था सिर्फ कपड़ा लाइनिंग के लिए, और 5 इंच पर हम इस जगह पर मार्क करेंगे और इसमें से लंबी पट्टी कट कर लेंगे। 5 इंच की हमें इसकी चौड़ाई लेनी है और स्केल की हेल्प से हम इस पर मार्क करेंगे और फिर कट करेंगे। तो इसके ऊपर रखते जाएंगे हम और अपनी शर्ट से इस पीस को निकालते जाएंगे। तो नीचे से जो कन्नी होती है शर्ट की, तो इसे हम कट कर लेंगे और इन पट्टियों को हमने आपस में जोड़ना है। तो पहले हम इस जगह पर सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड और ऐसे जोड़ लेंगे हम। ये देखिए, तो मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ, ये मेरा कितना आएगा। तो 48 इंच 48 इंच का आधा होता है 24 इंच हमको लेना है। ये देखिए 48 इंच हम, मतलब पट्टी हमारी जो है ज़्यादा है फ्रेंड, तो ये चलेगा और हमें इसे अब जोड़ना है पट्टी को आपस में। तो इस जगह पर सिलाई लगाएंगे एक हम, और फिर जो दूसरा हमारा कपड़ा था तो इस जगह पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए 28 इंच में मुझको लेना है लंबाई, क्योंकि 48 इंच इसकी पूरी आएगी खुलने के बाद। तो 24 इंच लेकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो 24 इंच की मैंने ये लंबी पट्टी ले ली है डबल करके। तो सेम इसी साइज़ की मैंने फॉर्म लेनी है। तो डबल फॉर्म लेनी है मैंने ये भी, क्योंकि 48 इंच की मेरी ये पट्टी है, तो 2 फॉर्म मैंने लेनी है सेम इसी साइज़ की। और फिर मुझे लाइनिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो ये मैंने फॉर्म लेनी है। अब मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो सिर्फ मेरी स्लीव्स बची थी फ्रेंड, क्योंकि मेरा जो बैक था इतने में कवर हो चुका था फ्रंट और बैक शर्ट का, तो सिर्फ स्लीव्स बची थी। तो स्लीव्स मैंने इस तरह से निकालना है पीस और इसमें कट करके इसमें भी जोड़ना है लाइनिंग के लिए। तो ये स्लीव भी हमने इसमें ही हमारी यूज़ हो चुकी थी। तो लाइनिंग के लिए हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे स्लीव्स में से। तो मैंने नीचे रख ली है लाइनिंग, बीच में रखी है फॉर्म, फिर ऊपर की साइड जो हम शर्ट का पीस है तो वो लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर किसी भी तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, बट आप मेरी वीडियो में देखते होंगे सिर्फ मैं एक ही डिज़ाइन बनाती हूँ इस जगह पर, क्योंकि मुझे वही प्यारा लगता है तो मैं वही बनाती हूँ। आप चाहो तो इस पर कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं इस पर जिगजैग बनाऊंगी। तो बीच में फॉर्म रखकर मैंने ये लाइनिंग और शर्ट का पीस ऊपर की साइड रख के सिलाई लगा ली थी पूरी पट्टी पर। तो आपको ये रेडी करनी है एक। तो आप चाहो तो इस जगह पर स्टिकर लगा सकते हो, बट मैं इस जगह पर स्टिकर नहीं लगाऊंगी। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, मैंने अलग से भी दे दिया था। तो इस जगह पर 14 इंच की एक पट्टी मुझको कट करनी है, जिप लगाएंगे। तो एक पट्टी मैंने 14 इंच की कट कर ली है और इसमें जिप लगाएंगे हम सेंटर में। उसके लिए बीच से हमने कट करना है, ऐसे फोल्ड करना है और कट करना है हमने। तो
तो ये मैंने कट कर लिया। अब इस पे हम जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद एक टोपी स्टिच लगाएंगे। तो मैंने पट्टी वो रेडी कर ली थी। हैंडल चाहिए हमें 14 इंच के और 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये रेडीमेड हैंडल है। आप चाहो तो शर्ट की बचे हुए पीस में से भी या किसी भी आप कपड़े का बनाओ तो उसमें से भी आप ये हैंडल बना सकते हो। तो इतने ही आपको मेजरमेंट लेना है, 14 और 1 इंच का। तो सेंटर में सबसे पहले हमें इसे मार्क करना है। सेंटर में मार्क करने के बाद हमने 2-2 इंच पर हमने मार्क करना है। 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से मार्क करना है हमने। अब हमने हैंडल को जिस जगह पर हमने मार्क करा था तो उस जगह पर हम पिन अप कर लगा लेंगे। आप चाहो तो इस जगह पर भी आप सिलाई लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं पिन अप करूंगी इस पर। और ये भी मैं सिर्फ एक सिलाई में ही मैं इस बैग को रेडी करूंगी। तो इस जगह पर भी हमने पिन अप करना है 2-2 इंच पर, जिस जगह पर हमने मार्क किया था। तो पिन्स आपको इस तरीके से लगानी है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो। तो दूसरी तरफ भी हैंडल हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। सेंटर में मार्क करेंगे 2 इंच इधर से और 2 इंच दूसरी साइड से लेने के बाद इस तरीके से हमने हैंडल को रखना है और फिर पिन अप करना है। ये दोनों को फ्रंट और बैक पार्ट हमने बैक का रेडी कर लिया है। और ये जो हमारी पट्टी है ये भी हमने रेडी कर ली है। तो सिर्फ हमने अब इस जगह पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपके हैंडल भी स्टिच हो जाएंगे, मतलब हैंडल भी आपके लग जाएंगे इस तरीके से। आपको अलग से कोई भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पिन्स लगानी है इसमें। तो दूसरी साइड भी हम अपना बैक का जो पार्ट था हमारा तो वो भी रख लेंगे और उस पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हैंडल्स है हमारे, तो इसमें से पिन्स निकालेंगे और इस जगह से भी हम हैंडल को इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो अब हमारी एक लंबी पट्टी बची है, इसमें से हमने काट ली थी एक बीच की। तो अब हमें इधर सिलाई लगानी है, एक सिलाई हमने इधर लगानी है। दोनों साइड हमने सिलाई लगानी है, सिलाई इधर और जी एक इधर लगानी है। आपको उल्टा और सीधे को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ये दिक्कत हो गई थी फ्रेंड, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही थी। तो अब मैंने इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे इस जगह से ऐसे करके इस तरीके से सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसे पिन्स भी लगा सकते हो। तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाओगे, जो मैंने इस पर पिन्स लगाई थी उसे निकालते जाना है और सिर्फ एक ही सिलाई में ये बैग इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आपको मतलब लाइनिंग के लिए आपको जो हमने जिप लगाई है उसके लिए अलग से आपको सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इस तरह से पट्टी को इसको अटैच करना है और आपका बैग रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है बैग को। अब इसे सिलाई मार्जिन को छुपाने के लिए हमने एक लाइनिंग जो थी हमारे पास तो वो उसकी पट्टी लगानी है। ये भी सिर्फ हम एक सिलाई में फोल्ड करके लगाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपको मैं बताती हूँ, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से हमने रखना है। रखने के बाद इस पर सिलाई लगाते जाना है पूरे बैग पर। पूरे बैग को इसी तरह से रेडी करना है आपको। ये देखिए ये फोल्ड किया, एक हमने फोल्ड इस तरीके से किया और फिर अब हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये अब हम लाइनिंग को इस तरह से लगा लेंगे, मतलब सिलाई मार्जिन छुपाने के लिए ये पाइपिंग लगाएंगे हम ऐसे। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत और स्टाइलिश बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये 3 ज़िपर बैग बनाया है हमने, 3 ज़िप है इसमें और काफ़ी स्टाइलिश है ये। जीन्स पर और किसी भी चीज़ पर, सूट पर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बैग लगा था फ्रेंड, तो ये मैंने अपने लिए रखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।